हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। अभी तक हमने सेक्शन 52 तक कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं सेक्शन 53 से स्टार्ट। देखिए, जितने भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हम कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं और कितना इजी तरीके से हम जो लॉ है, ये माइनर लॉ जो लोकल लॉ है, उसको सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमारा सेक्शन है 53। सेक्शन 53 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 53 बात करता है, अगर आप देखेंगे डिवीजन ऑफ जो टेनेंसीज है, ठीक है, तो जो सेक्शन 53 का सब क्लॉज 1 है उसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। उसको डिलीट कर दिया है 1992 के एक्ट से। और इसका सबसेक्शन 2 बात करता है, डिवीजन डन बाय अग्रीमेंट ऑफ को टेनेंट्स इंक्लूड्स division and distribution of rent. A division of holding shall be effected in the following manner. अब आप क्या कर रहे हैं, होल्डिंग है उसका आप क्या करना चाह रहे हैं, डिवीजन करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो जोत है उसका विभाजन करना है। तो किस मैनर से होगा, किस रीति से होगा, मैं वो बताती हूँ। देखिए, तो पहला क्या है, अग्रीमेंट होना चाहिए कोर्टिनेंट्स के बीच में। ठीक है, क्या है, बाय अग्रीमेंट बिटवीन कोर्टिनेंट्स। अगर कोर्टिनेंट्स आपस में अग्रीमेंट कर लेते हैं तो क्या होगा, होल्डिंग का डिवीजन हो सकता है। तो डिवीजन कैसे हो सकता है, अगर अग्रीमेंट कर रहे हैं कोर्टिनेंट। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट ओवर द सेवरल पोर्शन इनटू विच द होल्डिंग इज सो डिवाइडेड। एक तरीका क्या है, तो इसमें जो डिवीजन ऑफ होल्डिंग है ये साथ में अपने इंक्लूड कर रहा है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। ठीक है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट ओवर द सेवरल पोर्शन इनटू विच द होल्डिंग इज सो डिवाइडेड, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट भी होगा। फिर क्या बताया जा रहा है, फिर है और बाय कोर्ट डिक्री। तो इसका जो सेकंड सबसेक्शन सेकंड का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जो डिवीजन कर रहे हैं वो आप होल्डिंग का, वो कैसे हो सकता है, बाय द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कंपिटेंट कोर्ट पास्ड इन अ सूट बाय वन और मोर ऑफ कोर्टिनेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग द होल्डिंग and distributing the rent hereof over the several portions into which it is divided। और कोर्ट की जो डिक्री और ऑर्डर से भी हम क्या कर सकते हैं, होल्डिंग को डिवाइड करवा सकते हैं। अग्रीमेंट से तो करा ही सकते हैं, कोर्ट में अगर आपने सूट फाइल कर दिया है तो आप उस डिक्री और ऑर्डर से भी क्या करा सकते हैं, अपनी होल्डिंग को डिवाइड करा सकते हैं कोर्टिनेंट्स के बीच में। फिर जो इसका सबसेक्शन 3 है वो तो क्या हो चुका है, डिलीट 1992 में। तो डिवीजन कैसे हो रही है, अग्रीमेंट से भी हो सकती है और कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकती है। फिर इसका सबसेक्शन 4 क्या कहता है, टू एवरी सूट for the division of one or more than one holding all the co-tenants and the landholder shall be made parties। देखो, जब डिवीजन किया जाएगा होल्डिंग का तो जितने भी कोटिनेंट्स हैं, ठीक है, उस होल्डिंग पर, और जो भी लैंड होल्डर है उन सबको पार्टी बनाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑल पर्सन इंक्लूडेड इन केस। उसके बाद इसका सबसेक्शन फिर एमसीक्यू है, पार्टी इंक्लूड। तो पार्टी के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, जब सूट फाइल किया जाएगा कोटिनेंट्स भी होंगे, लैंडलॉर्ड भी होंगे। फिर सबसेक्शन 5 क्या बात करता है, डिवीजन सूट कैन इंक्लूड मोर देन वन होल्डिंग इफ पार्टीज आर सेम। ठीक है, जब आप होल्डिंग का डिवीजन करा रहे हैं तो उस सूट में आप क्या कर सकते हैं, मोर देन वन होल्डिंग को इंक्लूड कर सकते हैं अगर पार्टीज सेम है। ठीक है, अगर पार्टीज सेम है तो क्या हो सकता है, सूट फॉर द डिवीजन ऑफ मोर देन वन होल्डिंग मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज आर सेम। तो सेम पार्टीज क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकती है मल्टीपल लैंड्स को टुगेदर अगर पार्टी सेम है। जैसे मेरी लैंड है और जो टेनेंट्स हैं, ठीक है, अब जो लैंडलॉर्ड तो मैं हूँ और और मैंने अपनी लैंड को जो है टेनेंसी पे दिया हुआ है आगे, और साथ के साथ उस जो टेनेंसी में जो है को टेनेंट हुआ करते थे, अब वो अपनी होल्डिंग को डिवाइड कराना चाह रहे हैं। तो मेरा इन्वॉल्व होना और वो जो टेनेंट्स है उनका इन्वॉल्व होना तो इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ बात ये की गई है कि मैंने कोई और भी लैंड उन लोगों को दी हुई है, वो लेकिन दूसरी लैंड है, उसमें भी वही जो है को टेनेंट्स है। तो फिर हम एक ही सूट में ये जितने भी मल्टीपल लैंड्स हैं उनमें उनको डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल होल्डिंग्स क्या हो सकती है, अलाउ हो सकती है अगर सेम पार्टीज हैं तो। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन 54 है वो भी क्या है, डिलीट हो चुका है 1992 में।
और जो हमारा 54A है वो भी 1992 में डिलीट हो चुका है। अब एक बात याद रखना, सेक्शन 53, ठीक है, सेक्शन 53 और ये सेक्शन 54 और सेक्शन 54A ये सब डिलीट हो रहे हैं 1992 के एक्ट से। इनके सामने लिख लो आप, कभी बाद में भूल ना जाना, ये सब डिलीट हो रहे हैं 1992 के एक्ट से, इनको डिलीट किया गया है, ठीक है। इस 53 के सबसेक्शन को भी 53 के सबसेक्शन 1 को भी 1992 के एक्ट से डिलीट किया गया है। ऐसे ही 54A को भी 1992 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे डिलीट किया गया है। इस तरीके से अगर आप सामने लिखते रहेंगे ना तो क्या होगा, आपको दिख रहा है ना ये जो मैंने इन सेक्शंस के आगे लिख लिया है, आप भी ऐसे लिख लेना, क्योंकि जब रैपिड रिवीजन करेंगे तो यही काम आएगा, ठीक है। तो एक यही सेक्शन हमारा मतलब जो चैप्टर 4 था, अब वो हमारा पूरा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, we will meet in next video.